हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो चोंगटियान सोच रहा होता है, जैसे कि सिचुएशन टांग वुलिन ने बताई, ऐसा लग रहा है कि पर्पल डीमन आइज को कल्टीवेट करने के लिए ये बहुत ज्यादा सुटेबल है। ऐसा लग रहा है कि इस फील्ड में इसका टैलेंट कुछ ज्यादा ही है। तो एपिसोड नंबर 47 की स्टार्टिंग होती है। वो चोंगटियान अपने रूम में आ जाता है वापस टांग वुलिन के साथ और बोलता है कि आज का दिन रूम में मेरे साथ ही रहना। तुम पर्पल डीमन आइज के कल्टीवेशन मेथड के ऊपर काम करोगे। अगर कोई पर्पल की नहीं होगी तुम्हारी आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए, पर फिर भी ये जो तरीका है स्पिरिट पावर का, ये तुम्हारे ब्रेन को भी स्टिमुलेट कर सकता है। तो इससे तुम्हारी मेंटल पावर भी इम्प्रूव होगी। मतलब नॉर्मल सी बात है, जैसे अगर ये ऊपर नहीं कर रहा है छत के ऊपर, तो इसकी मेंटल पावर यहाँ पे बैठ के भी इम्प्रूव हो सकती है। सुबह सुबह वो पर्पल की मिलती है इसे, जिससे आइज अच्छी होती हैं। वुलिन बोलता है ठीक है। फिर ऐसे में बताया जाता है कि पर्पल की को ऑब्जॉर्व करने के बाद ऐसे वो रूम में कल्टीवेट करने लग पड़ा पूरे दिन के लिए। इस तरह की जिंदगी एक हफ्ते के लिए चली उसकी। वो चोंगटियान बोलता है कि कल भी ऐसे करना है, मेरे रूम में पर्पल डीमन आई मेथड को कल्टीवेट करना। बात है कि टांग वुलिन अभी बच्चा ही है, इतनी सुंदर सिटी में वो आया है, वो क्यों नहीं चाहता होगा बाहर जाना और खेलना। वुलिन वैसे ही बोलता है कि ठीक है। पर ऐसे एक हफ्ते के टॉर्चर के बाद टांग वुलिन पर्पल डीमन आई के फर्स्ट एलिमेंट में पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि टांग वुलिन के पास एफिनिटी है मिस्टीरियस हेवन मेथड के लिए और पर्पल डीमन आई के लिए। इंट्रोडक्शन कुछ ज्यादा जल्दी थी। टांग वुलिन ने फिर ऐसे ही मिस्टीरियस हेवन मेथड को भी डिस्कवर किया कि उसमें प्यूरिफाई वाला एक इफेक्ट है जो कि उसकी स्पिरिट पावर को प्यूरिफाई कर देता है। उसकी वजह से उसकी जो स्पिरिट पावर थी वो सॉलिड हो गई और ज्यादा। और जब वो पर्पल डीमन आइज मेथड को यूज करता है, स्पिरिट पावर को अपनी आंखों के आसपास रिवॉल्व कराता है, वो क्लियरली देख सकता है अपने वर्ल्ड को आसपास। देख सकता है कि जो वर्ल्ड है वो थोड़ा स्लो हो गया होता है सेम टाइम पे, और ऊपर से उसकी जो विजन होती है, देखने की शक्ति होती है, वो कुछ ज्यादा इंप्रूव हो गई होती है। तो देख सकता है कि कब सनशाइन होगी, कहाँ रेज जाएंगे उसकी, और वो डस्ट को भी देख पा रहा होता है एयर में, लीफ की वेन्स को भी देख सकता है वो दूर से। ये एक बहुत ज्यादा अच्छा चेंज था जो टांग वुलिन को लग रहा था, इसलिए वो दिन प्रतिदिन करता रहा इम्प्रूवमेंट अपनी इस टेक्निक के लिए, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ अच्छी चीज हो ही रही थी उसके साथ। फिर हमें ऐसे वो दोनों बाहर चले होते हैं। वो चोंगटियान बोलते टांग वुलिन चलो चलते हैं, आज तुम मेरे साथ एक ट्रिप पे चलोगे। वुलिन बोलता है कि ठीक है अब मैं फाइनली बाहर जा सकता हूँ। वो हंस रहा होता है। वो चले होते हैं। वो चोंगटियान बोलता है तुम कैसे हो, कैसा रहा तुम्हारा ये हफ्ता कल्टीवेशन में, कैसी फीलिंग आई तुम्हें कुछ बोरिंग सी फीलिंग आई। वुलिन बोलता है अगर मैं तुम्हें सच बोलूं, थोड़ी सी बोरिंग थी, पर जो पर्पल डीमन आई है उससे मेरे को काफी सारी चीजें मिल रही थी, हमेशा कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो ही रही थी, तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। वो चोंगटियान बोलते टांग वुलिन तुम्हें एक चीज याद है, तुम हार्ड वर्क कर रहे हो कल्टीवेट करने के लिए, इससे किसी को हर्ट नहीं हो रहा है। तुम किसी को हर्ट करने के लिए नहीं अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, पर तुम ये इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको और उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सको जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेंथ होती है वो सिर्फ फाउंडेशन होती है, नीचे की चीज होती है। अब जो भी तुम्हारे पास है, जो भी पावर है तुम्हारी, वो इसी वजह से क्योंकि तुमने हार्ड वर्क किया है। इससे तुम अवॉइड कर सकते हो फ्यूचर की जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई ऐसी सिचुएशंस आएंगी उनमें तुम पावरलेस नहीं फील करोगे, तुम्हारे पास पावर होगी उन सिचुएशंस को ठीक करने के लिए। वो ऐसे बोलते बोलते थोड़ा सा सैड ही हो गया होता है। जो डेथ हुई होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक इम्पैक्ट छोड़ गई होती है वो चोंगटियान के ऊपर शायद। वुलिन सोच रहा होता है कि टीचर वू के जो वर्ड्स थे उनमें कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग इमोशन था। इससे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो बहुत ज्यादा दुखी थे उस इंसान के जाने की वजह से, और अपनी पावरलेसनेस को भी फील कर पा रहे थे वो चोंगटियान। उसकी बातों से लग रहा था ऐसा। तो वैसे 2-3 घंटे चले। हेवनडाउ सिटी की जो ब्यूटी थी वो कुछ ज्यादा ही थी। लोग तो टाइम को भूल जाएं हेवनडाउ सिटी की सीनरी को देख के। टीचर ने काफी ज्यादा स्टोरी सुनाई मुझे इस सिटी के बारे में। हेवनडाउ सिटी कुछ ज्यादा ही सुंदर है। नेचुरल सीनरी और कल्चरल हेरिटेज के अलावा भी आई के लिए कुछ ज्यादा अच्छी है ये। एज तो हेवनडाउ सिटी ईस्ट सी सिटी से बड़ी है, पर जो नंबर है स्पिरिट गाइडेंस कार का वो कम है इसी सिटी से। यहाँ पे वेल कार्स भी चलती है यहाँ पे कुछ अलग सी। जो ट्रेसेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन के वो कम है यहाँ पे, मतलब फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वगैरह वो एक जगह पे पहुंचते हैं। वो चोंगटियान अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और एक मैकेनिज्म जस्ट चलता है। वुलिन सोच रहा होता है कि इस डोर की ओपनिंग तो सेम ही है जैसे टांग सेक्ट में चली हुई थी। तभी एक इंसान होता है, उसकी आवाज सुनती है, हमें गेट ओपन होता है। वो बोलता है कि लोग आए हैं, आ जाओ अंदर। वो चले होते हैं। वुलिन सोच रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा अजीब सा कोर्टयार्ड है, एक शैडो भी नहीं है यहाँ पे स्पिरिट गाइडेंस टेक्नोलॉजी की, ये तो कुछ ज्यादा ओल्ड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं एशियन टाइम में आ गया हूँ। तभी एक इंसान वहाँ पे आ जाता है। वो चोंगटियान से ग्रीट करता है, बोलता है जार टांग हेलो। वुलिन सोच रहा था ये क्या टीचर वू तो हमेशा कुछ ज्यादा घमंडी थे, वो एक्चुअल में किसी के सामने झुक रहे हैं हेलो बोलने के लिए। वो जो इंसान होता है वो स्माइल कर रहा होता है और बोलता है कि जल्दी करो अंदर आ जाओ। वो जो इंसान होता है वो बोलता है इज सी लिटिल चोंगकोंग, क्या ये पर्सन है जो तुम अपने साथ लाए हो, मेरे साथ आओ। वो चोंगटियान बोलता है ठीक है टांग वुलिन चलो चलते हैं। वुलिन सोच रहा होता है कि
इसने टीचर को लिटिल चांगकोंग बोला। वो यहाँ देख रहे होते हैं, वहाँ पे स्टैचूज होते हैं बड़े बड़े। वुलिन सोच रहा होता है कि इस कोर्टयार्ड में एक्चुअली में 2 रोज थी स्टैचूज की, जो कि 10 मीटर लंबी थी। ये सभी पास्ट जनरेशन के शर्क के 7 मॉन्स्टर्स थे। अंदर जाके फेमस फिगर भी थे 2 जनरेशन के 7 शर्क के 7 मॉन्स्टर्स के। जो पहला था वो था टांग सेक्ट का फाउंडर 1000 हैंड डाउलर टांग सान, और दूसरा इंसान था फर्स्ट जनरेशन स्पिरिट मास्टर स्पिरिट पगोडा का हुओ यूहो। वो आगे देखता आगे टांग सेक्ट का बोर्ड लगा होता है। वो चोंगटियान बोलता है कि टांग वुलिन 3 टाइम नीचे बो करो। टांग वुलिन बोलता है ठीक है। वो चोंगटियान बोलता है कि जो कोर्टयार्ड है ये वही प्लेस है जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन जो थी टांग सेक्ट की, उसने ये एरिया मतलब बनाया हुआ था टांग सान। ये वही प्लेस है जहाँ पे टांग सेक्ट की लॉन्गेस्ट हिस्ट्री है। ऐसे टांग सेक्ट के हेडक्वार्टर्स नहीं है, पर ये कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हर साल टांग सेक्ट के जो कोर डिस्पल्स होते हैं वो यहाँ पे सैक्रिफाइस को ऑफर करने के लिए आते हैं। तुम ऑलरेडी अप्रूव हो गए टांग सेक्ट को एंटर करने के लिए। वुलिन बोलता है सच्ची ये तो ग्रेट है। कुछ इंसान होता है वो बोलता है आओ और बेड के ऊपर बैठ जाओ, मेरे को तुम्हारी बॉडी के एंड्योरेंस को टेस्ट करने दो। कंसंट्रेट करो, रिलैक्स करो, अपनी बॉडी को भी और माइंड को दोनों को रिलैक्स करो। वुलिन सोच रहे थे तो अमेजिंग है, क्या पर्सन फ्लोट भी कर सकते हैं इसके ऊपर। वो इंसान टांग वुलिन के पीछे आ जाता है और बोलता है अब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। वुलिन बोलता है क्या। वो इंसान बोलता है कि फोकस को मत खो, तुम ऐसे कंसंट्रेट करो, ये सिर्फ एग्जामिनेशन है। वुलिन बोलता है ठीक है मैं। तो वो जो इंसान होता है वो वुलिन को बड़ी जोर से मारता है, मतलब वुलिन के प्राण निकाल देता है। शायद वुलिन बेहोश हो जाता है वहाँ पे। फिर ऐसे वुलिन अपनी आईज को ओपन करता है हैरानी से। वो इंसान होता है वो बोलता है कि ये तो जाग गया। वो हंस रहा होता है और बोलता है तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है, कोई भी तुमको स्पेशल फीलिंग नहीं आ रही होगी है ना। वुलिन बोलता है अभी क्या हुआ। वो इंसान बोलता है तुम्हें चिंता नहीं करनी है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी। वुलिन बोलता है अच्छा। कल वुलिन को इतनी जोर से मारा होता है कि दीवार भी टूट गई होती है जहाँ पे वुलिन टकराया होता है। वो चोंगटियान बोलता है जाओ टांगजू, किस लेवल पे इसकी स्पिरिट रिंग और स्पिरिट एनर्जी पहुंच सकती है। इंसान बोलता है अगर इस बच्चे की बात करें। वो हंसता है और वुलिन को मार रहा होता है और बोलता है कि इस लिटिल चांगकोंग तुमने इस तरह की फ्रीक को कैसे फाइंड किया। इसकी जो स्पिरिट पावर है वो ऑब्वियसली कुछ ज्यादा कमजोर है, पर इसकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो कुछ ज्यादा खतरनाक है। ये पहला टाइम है जो मैं इस तरह की सिचुएशन को देख रहा हूँ। वो चोंगटियान बोलता है ऑर्डिनरी स्पिरिट मास्टर्स की जो फर्स्ट स्पिरिट रिंग होती है वो मैक्सिमम 400 ईयर की होती है, पर टांग वुलिन की जो केस है वो अलग सा है। इंसान बोलता है स्पिरिट एनर्जी जो होती है वो मेंटल पावर से रिलेटेड होती है, जो स्पिरिट रिंग्स होती है वो बॉडी की स्ट्रेंथ से रिलेटेड होती है। इसकी करंट बॉडी स्ट्रेंथ को देख के ऐसा लग रहा है कि इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एक 1000 ईयर स्पिरिट रिंग रखने में भी। जो स्पिरिट रिंग है वो 4000 ईयर तक जा सकती है। वुलिन सुन के हैरान हो जाता है। वो चोंगटियान भी हैरान होकर सोच रहा होता है 4000 साल। वो इंसान बोलता है इस बच्चे की जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो इसी की एज के बच्चों से 10 गुना ज्यादा है। इसकी जो मेरिडियंस की एंड्योरेंस की पावर है वो भी कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। वो चोंगटियान बोलता है ऐसा बोल सकते हैं जब इसकी स्पिरिट साउल इवॉल्व होगी 1000 ईयर्स में, अगर इसकी मेंटल पावर एंड्योर कर सकती है तो इसकी स्पिरिट रिंग 2000 ईयर तक पहुंच जाएगी है ना। तो जब ये रैंक 20 पे कल्टीवेट करेगा और इसके पास सेकंड स्पिरिट रिंग होगी तो हर एक स्पिरिट रिंग इसकी 2000 ईयर की होगी, और ऊपर से जब ये रैलम ऑफ 2 स्पिरिट रिंग्स में पहुंचेगा तो इसकी बॉडी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो सकती है। तो शायद ये 3000 ईयर वाली 2 स्पिरिट रिंग्स को सह पाएगा। वो इंसान बोलता है पर ये मेंटल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी ज्यादा रिंग्स को रख पाएगा। इसकी मेंटल पावर कितनी है इस टाइम पे। वो चोंगटियान बोलता है कि ये करंटली स्पिरिट कम्युनिकेशन रैलम के लेवल पे है और ऑलरेडी पर्पल डीमन आइज को कल्टीवेट कर रहा है। इसकी कॉम्प्रिहेंशन को ज्यादा अच्छी है और मेंटल पावर की फाउंडेशन भी अच्छी है। मैं फील कर सकता हूँ कि इसको कोई भी इशू नहीं होगा 2000 ईयर साउल स्पिरिट को एंड्योर करने के लिए, क्योंकि इसकी स्पिरिट पावर अभी रैंक 16 पे है। रैंक 20 तक पहुंचाने से पहले मैं इसकी हेल्प करूंगा एक अच्छी फाउंडेशन बनाने के लिए। इंसान बोलता है मुझे पता था तुम्हारे इंटेंशंस क्या होंगे, तुम चाहते हो कि स्टार्टिंग लाइन से जीत जाए। वुलिन सोच रहा होता है कि किस बारे में बात कर रहे, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। इंसान बोलता है छोटे बच्चे क्या तुम इस बात के लिए डर रहे कि मैं तुम्हें दोबारा मारूंगा, यहाँ पे आओ और इसे पकड़ो। वो एक बैच को देता है वुलिन को। वो इंसान बोलते है टांग सेक्ट का बैच है, ध्यान से रखना इसको अपने पास, तुम्हारा पोटेंशियल अच्छा है पर तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फिर ऐसे रिस्पेक्टफुली जाओ टांगजू को छोड़ के वो चोंगटियान टांग वुलिन को ले गया और टांग सेक्ट से मतलब चला गया। इंसान बोलता है कि चलो स्पिरिट पगोडा की तरफ चलते हैं और टेस्ट करते हैं तुम्हारी मेंटल पावर कितनी है अभी। वैसे धीरे धीरे चले हुए थे हेवन डाउ स्पिरिट पगोडा की तरफ। वुलिन आगे देख के हैरान हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है स्पिरिट पगोडा की। वो चोंगटियान बोलता है इसको एंटर करने के बाद ध्यान देना क्या बोल रहे तुम और क्या नहीं, कम बोलना और यहाँ आवाज ज्यादा देखना। सब चीजें ऐसी नहीं होती जैसे बाहर से दिखती हैं। स्पिरिट पगोडा के अंदर जो पावरफुल लोग हैं वो क्लाउड्स की तरह हैं और हेवन डाउ सिटी में तो और ज्यादा और छुपे हुए हैं एक तरीके से, पूरी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चल क्या रहा है जिंदगी, ऐसा वैसा कुछ। सो गाइस एपिसोड नंबर 47 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।